तो देखिए, जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फाइनेंस। तो स्टूडेंट्स का जो भी बाहर अब्रॉड जाते हैं स्टडीज़ के लिए, मैं मेनली आपका कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूएस रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए क्या है ना कि आप सब चीज़ कर लेते हैं लेकिन फंड्स में ही फंस जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है। तो मैं इस वीडियो में ट्यूशन फ़ीस के बारे में बात नहीं करूँगा। जो शो मनी रहता है या स्टूडेंट्स फंड्स दिखाने पड़ते हैं एम्बेसी में, तभी आपको जाके वीज़ा मिलती है। तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके में आपको मनी दिखाना पड़ता है, लेकिन कनाडा में क्या है ना, आपको 6000 कैनेडियन डॉलर वहाँ पे आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। तो ये अमाउंट कैसे आप बिना लोन लिए हुए कैसे आप इसको कर सकते हैं, मैं उसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँगा। पहले एक मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद तौफीक अहमद है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर से मास्टर्स कर रहा हूँ इंटरनेशनल बिजनेस में, और मेरा कोर्स 2024 में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला जो इजी वे है वो है क्रेडिट कार्ड। अगर आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, जैसे एक आता है वो स्वाइपिंग मशीन, उसमें आप स्वाइप करते हैं तो उसमें आपका वो पेमेंट डिडक्ट हो जाता है। और सबसे पहले मैं सिस्टम बता देता हूँ। क्रेडिट कार्ड में क्या है ना, आपको 50 दिन का टाइम मिलता है पेमेंट करने का। उसमें क्या होता है ना, हर महीने एक बिल जनरेट होता है जिसको बिलिंग साइकिल या बिलिंग डेट बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हर 10 तारीख को वो बिल जनरेट होता है। आप जो भी शॉपिंग करेंगे वो उस डेट में बिल जनरेट होगा, और बिल जनरेट होने के बाद आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन इस तरह से टाइम मिलते हैं। तो जनरली लोगों को 50 दिन के टाइम मिल जाते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं ना, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए 5-6 जिसमें अच्छा लिमिट हो। तो मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड था, एक में लगभग 48,000 था और एक में 1,04,000 वो क्रेडिट बैलेंस था। तो उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे एक दोस्त था, उसके पास वो स्वाइपिंग मशीन था, तो उसमें लगभग मुझे 1.5 देना पड़ता है परसेंटेज, जितना भी मैं स्वाइप करता हूँ। अगर वो बाहर से आप करते हैं तो एजेंट 2.5 या 3% ऐसे लेते हैं। तो आप ये देख ले कैसे है। तो ये क्या है ना कि आपको मान लीजिए आपने 3-4 क्रेडिट कार्ड ले लिया जिसमें अच्छी लिमिट हो, 1 लाख 2 लाख ऐसे करके हो, तो ये स्वाइप करके आप अमाउंट वो अपना यूज़ कर सकते हैं बैंक में। और यहाँ पे 28 डेज़ यूके के लिए आपको जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट फ़ंड है वो आपको शो करना पड़ता है, अकाउंट में रखना पड़ता है। 28 डेज़ वो जो रिक्वायर्ड अमाउंट होल्ड करते हैं, उसके बाद ही आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें करना यही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अरेंज कर पाते हैं। मान लीजिए आपका रिक्वायर्ड अमाउंट है 10 लाख, तो ये क्या होता है ना, यूके के सिस्टम में अगर आपका यूनिवर्सिटी इनसाइड लंदन है तो लगभग 11.5 लाख रुपए आपको फ़ंड्स दिखाने पड़ते हैं। अगर आपके आउटसाइड लंदन है तो 9.5 लाख के आसपास। तो मैं ऑन एन एवरेज 10 ही पकड़ के चल रहा हूँ। तो 10 लाख आप कैसे बिना लोन लिए कैसे आप जुगाड़ कर सकते हैं, वो ही मैं बता रहा हूँ। तो क्रेडिट कार्ड से सबसे पहले आप स्वाइप करके वो यूज़ कर सकते हैं। आपको 50 दिन का टाइम मिल जाएगा, 28 डेज़ आपको होल्ड करना है। और समझिए आप 30 दिन पे आप उसको वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो 20 दिन तो प्रायोरिटी करेंगे या स्टैंडर्ड लेंगे तो आपका जल्दी सा हो जाएगा। स्टैंडर्ड में तो आपको लगभग 15 से 20 दिन लग ही जाएंगे। तो इस डेट में तब तक आपका वीज़ा भी आ जाएगा, अगर बिजी ना हो एम्बेसी या आपका डॉक्यूमेंट सही हो तो जल्दी आ जाएंगे। तो अब दूसरा जो मैं बता रहा हूँ, गोल्ड क्या है ना, आपको गोल्ड लोन नहीं लेना है। लोन भी ले सकते हैं मुथूट फाइनेंस में, समझे 1-2 महीने के लिए आपको फंड्स चाहिए दिखाने के लिए, तो आप इन केस ये भी ले सकते हैं। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो दूसरा है। आप जनरली आप ज्वेलरी स्टोर्स में जाएंगे ना, वहाँ शॉप में, तो वो लोग आपका डिपॉज़िट ले लेते हैं, समझे गोल्ड जो भी अमाउंट का हो, तो वो आपको रिटर्न में कैश दे देंगे। और आप उनसे बात कर लेना कि भैया मुझे 2 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए मुझे ये गोल्ड मैं आपके पास डिपॉजिट कर रहा हूँ। वो क्या अपना टर्म्स एंड कंडीशन बताएंगे, उस हिसाब से आप उनसे ले लेना। तो ये 2 रास्ता हो गया। एक और मैं बता रहा हूँ। तो तीसरा जो है वो है आपका कुछ भी स्टफ्स हो गया, जैसे आपके लैपटॉप हो गए, आपके पास कुछ भी बाइक हो या साइकिल हो। जैसे मेरे पास लैपटॉप और आईफोन था, तो मैंने क्या किया था ना कि मैंने सेल्स में डाल दिया था, क्योंकि मुझे पैसा का बहुत अर्जेंट था, कोई हेल्प भी नहीं कर पा रहा था। और मुझे कनाडा पहले मैंने अप्रोच कर रहा था उस वक्त, तो मैंने सोचा कि मेरे पास लमसम 1 लाख रुपए आ जाएंगे, जो भी है मैं कम से कम जो मिनिमम डिपॉजिट है मैं वो दे दूंगा। मेरा ऐसा सिनेरियो था। तो क्या हुआ कि ऐसे आपके पास अगर कुछ सामान है तो आप क्या करें, देखिए आपके लिए जो ड्रीम है वो तो करना ही पड़ेगा। तो आप कुछ भी उसको सेल करके, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डिफरेंट स्टोरी होते हैं, आपके भी कुछ हो सकता है। बस मैं आइडिया दे रहा हूँ कि आप कैसे अपने फंड्स मनी को इकट्ठा कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप 3 रास्ते मैंने बता दिए, और भी हो सकते हैं सबके अलग अलग। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप जाके किसी से मांग लो, दोस्त से, ये भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको दोस्त से लेंगे तो इंटरेस्ट ये वगैरह ये सब देना नहीं पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है इंसान का कैसा कनेक्टिविटी है, कैसा फ्रेंड सर्कल है, या कैसा रिलेटिव है जो दे सकते हैं आपके लिए 2 महीना बेयर कर सकते हैं। इसमें क्या होगा ना कि आप लोन का जो प्रोसेसिंग फ़ीस रहेगा, आपका जो लोन में इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, फिर जो इंटरेस्ट रेट रहेगा, वो सबसे आप चीज़ से बच जाएंगे। तो ये मेनली 3 तरीका है जो कि बहुत ही ईजी है और अचीवेबल है, और आप अगर सही से प्री प्लान करते हैं अपना हर चीज़ टाइम लेकर, तो ये ज़रूर आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं इसमें। मेनली आपका क्रेडिट कार्ड, मान लीजिए आप 5 लाख या 6 लाख का स्वाइप करते हैं, तो इसका समझिए आपको 15 से 20 हज़ार या 10 हज़ार आपको इसमें जाएगा। और गोल्ड में भी आप लेते हैं डिपॉजिट करके, समझिए 20-30 हज़ार ऑन एन एवरेज टोटल आपको मिला के समझिए 30-40 हज़ार में खर्च हो जाएगा। अगर आप लोन लेने जाते हैं अपने फ़ंड शो करने के लिए, क्योंकि फ़ंड्स तो आप यहाँ आ जाएंगे तो उसके बाद तो आपको रिक्वायरमेंट है नहीं। यहाँ पे अगर जॉब मिल गई स्टार्टिंग में तो वो अच्छा है, आपका पैसा बिल्कुल बच जाएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ताकि स्टूडेंट्स के बहुत सारे जो प्रॉब्लम रहता है, मेजर प्रॉब्लम वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस जरिए कुछ आइडिया मिल जाए, सॉल्यूशन मिल जाए, या आप भी कुछ आपके दिमाग में क्लिक करें और आप भी अपने दूसरा कुछ आइडिया लगाएं। तो मेरे पास यही 3 आइडिया था आपसे शेयर करने का। उम्मीद करता हूँ कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा हो, और ऐसा बात नहीं कि आप नहीं कर सकते, मैंने इस चीज़ को किया हूँ इसलिए बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ डाउट हो या नहीं समझ में आया हो तो ये ज़रूर आप मुझे कमेंट करें, और उम्मीद करता हूँ कि आपका मैं प्रॉब्लम जो फाइनेंशियल रिलेटेड फंड्स शो करने का है वो मैं आपको बता पाया हूँ सही से। सो उम्मीद करता हूँ, और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।